पहुंचते ही गाय भैंसों की खुशी देखिए, बिल्कुल ऐसे दौड़ दौड़ के नीचे की ओर आ रहे हैं। क्या आप ऐसे जीवन की कल्पना कर सकते हैं कि जिसमें कोई भी संसाधन ना हो, ना नेटवर्क की व्यवस्था, ना रोड की व्यवस्था, ना मेडिकल की व्यवस्था। ये मेरे घर की राजमा है और जेठोजी ने इन राजमा को छिल के रखा था, फलियों से अलग। लोगों के लिए चाय बन रही है और ऊपर की साइड बिस्तर लगाया जाता है वहाँ पे सोने के लिए, और इधर साइड देखिए खूंटी लगी हुई है। सभी लोगों के साथ मरोड़े के आंगन में बैठ के ककड़ी का आनंद लेते हैं, वो भी घर के पिसे हुए नमक के साथ। पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि फ्रिज का पानी भी इतना ठंडा नहीं होता है। साथ ओले भी पड़ रहे हैं और अभी हमारी मैससू जी ने कहा कि लंच बनके भी तैयार हो गया है। काफ़ी सारे लोग आ गए हैं गाँव के, और ये देखिए यहाँ पूरी गाय भैंस भी इकट्ठा हो गई है। साथ का साथी जब तक नहीं आएगा वो जाएगा ही नहीं तब तक। मैं आके ऐसा सीन देखने का भी अलग ही आनंद होता है। दीदी लोग यहाँ पे गद्दे वगैरह ले जा रहे हैं जो मरोड़ा वालों के हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत गाँव त्रियुगी नारायण से, और आप सभी का स्वागत करती हूँ केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के 10 बज रहे हैं और आज मेरी तैयारी जंगल की ओर जाने की है। वहाँ मरोड़ा और छानी बने रहते हैं, तो आज हम मरोड़ा की सैर करने वाले हैं। तो चलिए सफ़र में आगे बढ़ते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि मरोड़ा कैसे होते हैं और किसको मरोड़ा बोलते हैं। तो जेठोजी की तैयारी हो गई है खेत में जाने की, और यहाँ पे जेठोजी ने खेत के लिए चाय रोटी सब रखा है ना। चाय, थर्मस पर गुड़, बिस्कुट, अच्छा मिठाई। अच्छा, तो इतना सब कुछ रखा हुआ है। और मेरा भी बैग तैयार हो गया है, इसमें मेरे गैजेट वगैरह हैं, पावर बैंक और माइक वगैरह। और इस पन्नी में दिखाऊं मैं आपको, इस पन्नी में है राजमा। ये मेरे घर की राजमा है और जेठोजी ने इन राजमा को छिल के रखा था, फलियों से अलग किया था राजमे के दाने, क्योंकि बहुत पहले देहरादून जाने से पहले मैंने निकाले थे ना जेठो। हाँ बिल्कुल, सुखा सुखा के रख दिए हैं। तो धन्यवाद जेठोजी आपका। हाँ घर में आते ही आंगन में है गोली और गोली के बच्चे, और गोली के लिए मैं रोटी लेके आई हूँ, ये लिए मंडवे की रोटी। जैसे ही मैं घर पे पहुंची, यहाँ पे उपरदान जेठ जी भी आ गए हैं और आज हम दोनों जा रहे हैं मरोड़ा, और वहाँ पे पूजा भी है। तो जेठ जी भक्त हैं ही भगवान जी के, तो चलिए पूजा में शामिल होते हैं हम भी। मेरी और जेठ जी की तैयारी होगी है ऊपर चढ़ाई पे चढ़ने की, और यहाँ से काफ़ी ऊपर हमने जंगल में जाना है। तो देखते हैं रास्ते में कैसा सफ़र रहता है हमारा। गांव से थोड़ा ऊपर आने पर यहाँ पे एक PWD का बोर्ड लगाया हुआ है। राइट साइड के लिए जो रास्ता जाता है वो 1 किलोमीटर गौरी गुफा के लिए जाता है, और लेफ़्ट साइड गंगोत्री मार्ग के लिए जाता है। यानी कि ये जो रास्ता है वो डायरेक्ट गंगोत्री तक भी जाता है। और जब कांवड़ यात्रा चलती है ना पैदल वाली, तो इसी रास्ते से होके वो गुजरते हैं। तो हमने इसी रास्ते पर 1-1.5 किलोमीटर ऊपर जाना है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हम यहाँ लदड़ी में पहुँच गए हैं, और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा ग्राउंड है, हरा भरा ग्राउंड है। और इस ग्राउंड के किनारे पे ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, वो पूरे अखरोट के पेड़ हैं। और यहाँ स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी। अभी छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से ऊपर अब जंगल का रास्ता स्टार्ट हो गया है, और रास्ता भी ऐसा नॉर्मली मिलेगा, मतलब अच्छा रास्ता बना हुआ नहीं मिलेगा। और जेठ जी बिल्कुल तेज़ तेज़ से चल रहे हैं, क्योंकि उनको आदत है जंगल जाने की और इधर उधर जाने की। देखिए दे पढ़ना। और जंगल से देखिए गांव की औरतें घास लेके भी आ गई हैं, और पूरी बड़ी बड़ी भारी लगा रखी है। ये हरा घास है जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है गाय भैंसों के लिए। और सुबह उठ के एक बार इनका काम है जंगल से घास लाना। यदि लिया क्या बाहरी भी हूँ प्रणाम, ठीक जी। और ये देखिए ऐसे घास ना डंडे पे लगाया रहता है, तो फिर ऐसे भारी दिखती है। गांव की औरतों का जीवन काफ़ी मेहनत भरा होता है। एक बार वो अपनी गाय भैंसों के लिए हरी घास ला गई हैं, अब घर में जाएंगी, रोटियां खाएंगी और फिर खेत में चली जाएंगी, क्योंकि सर्दियों की तैयारी जो करनी है। जंगल की ओर आगे बढ़ने पर हम पहुंच गए हैं सेलकुना खर्क में, और ये काफ़ी चौड़ा स्थान है। यहाँ पे छोटी छोटी दूब उगी रहती है, और गांव के जितने भी गाय भैंस हैं ना, वो इसी जगह चरने के लिए आते हैं। तो यानी कि बुग्याल स्टार्ट हो गए हैं, और सावन के महीने में इस बुग्याल पे छोटे छोटे येलो कलर के फूल खिले रहते हैं।
अब पहुंच गए हैं घने जंगलों के बीच और अब फिर से ठंडा होने लग गया है। और यहाँ पे शांत रह के आवाज़ सुनिए ना, निन्यारों की आवाज़ आ रही है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई म्यूजिक बज रहा होगा आराम से। आजकल पक्षियों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। यहाँ पे एक पुराना पेड़ रहा होगा जो कि बर्फ़ के कारण टूट गया होगा और यहाँ बीच देखिए एक सुंदर सा पेड़ उगा हुआ है और दोनों साइड से पुरानी वाली लकड़ियाँ ऐसे लग रही हैं जैसे ऐसे में हाथ लगा रखा होगा कि इस पेड़ को मत काटना। बिल्कुल सुरक्षा हो रखी है इस पेड़ की। गांव से लगभग 2-3 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं भिड़तवली बुग्याल में। यहाँ का नाम भिड़तवली है और पेड़ पौधे देखिए दूर दूर दिखने लग गए हैं। और यहाँ पे ये जो एरिया है ये पूरा बुग्याल का एरिया है। हमारा आज का सफ़र यहीं तक का होने वाला है और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा मकान बन रखा है, एक यहाँ ऊपर पे बन रखा है जो कि पत्थर की चुनाई से बन रखा है और ऊपर से ऐसी घास फूस और प्लास्टिक लगा हुआ है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। इसी को हमारी गढ़वाली भाषा में मरोड़ा बोलते हैं और कहीं कहीं छानी भी बोलते हैं। और इस मरोड़ा के आंगन में देखिए यहाँ पे एक बकरी भी बांधी हुई है और भैंस के बच्चे भी बांधे हुए हैं। एक यहाँ पे है और एक छोटा सा यहाँ पे है। मरोड़ा में आते ही एक बार गरम गरम चाय का आनंद लेते हैं क्योंकि मौसम भी ठंडा है ही। और एक्चुअली होता ऐसा है कि किसी ने ऐसा घर बनाया रहता है गाँव में 1-2 लोगों ने और फिर वो गर्मियों के महीने इन्हीं जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और फिर गाँव के जितने भी लोग हैं वो अपनी गाय भैंस इन्हीं बुग्यालों में भेज देते हैं चराने के लिए और इन गाय भैंसों की रखवाली ये लोग करते हैं जो यहाँ रहते हैं। इस मरोड़ा के मालिक हैं हमारे मौसरा जी और 6 महीने इन्होंने अपना जीवन जंगलों में ही काटा है। कैसा रहा आपका सफ़र, मतलब जंगलों का, एक बुग्याल से दूसरे बुग्याल? जंगलों सफ़र के वन परेशानी ज़्यादा। अच्छा, बरकचे कुयोड़चे लेकिन गाजिल वगैरह का ठीक नहीं करनी। हाँ, जवाबदारी है लोगों के गाय भैंसों की। जब तक सौंपे नहीं तब आता। हाँ, आज तो मौसरा जी इस बार कमज़ोर भी हो रखे हैं। कमजोर नहीं हुआ, 33 दिन खाना हूँ। अच्छा, तो टाइम से खाना पीना नहीं हो पाता है। और आज यहाँ पे क्षेत्रपाल महाराज की पूजा है जो इनके साथ हमेशा से रक्षक बने रहे और गाय भैंसों की रक्षा की और इस एरिया के रक्षक हैं, तो उन्हीं की पूजा में भी हम शामिल होने के लिए आ रखे हैं। और आज से ही लोग अपनी गाय भैंस वापस अपने घर को ले जाते हैं क्योंकि ठंड स्टार्ट हो गई है और अब धीरे धीरे बर्फ़ भी पड़ने लगती है। तो 6 महीना कंप्लीट हो गया। 7 महीना। तो आप सोचिए 7 महीने तक जंगल में रहना, घर भी नहीं गए, कभी नहीं गए क्योंकि गाय भैंसों की जिम्मेदारी जो है। कुछ गाय भैंस यहाँ पे आराम से धूप सेक रही हैं और कुछ गाय भैंस ऊपर जंगल में चरने के लिए जा रखी होंगी। और इन गाय भैंसों के साथ सबसे बड़ा सहारा होता है इन भोटिया कुत्तों का। ये बहुत ही ज़्यादा खूंखार होते हैं। अब मैं आपको मरोड़ा के अंदर लेके चलती हूँ और यहाँ पे सभी लोग लगे हुए हैं पूजा की तैयारी करने में, अगरबत्ती निकाल रहे हैं, यहाँ पे टीका वगैरह तैयार कर रहे हैं। और मरोड़े का चूल्हा देखिए इतना बड़ा होता है, इतनी मोटी मोटी लकड़ियाँ लगाई रहती हैं। और मरोड़ा की मालकिन हैं हमारी मैं ससुर जी। मरोड़ा में खाना इसी चूल्हे पे बनाया जाता है, यानी कि किचन यहाँ पे है। और अभी सब लोगों के लिए चाय बन रही है और ऊपर की साइड बिस्तर लगाया जाता है वहाँ पे सोने के लिए। और इधर साइड देखिए खूंटी लगी हुई है और इधर साइड सिर्फ गाय भैंसों के जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं को बांधा जाता है। और अभी और लोग भी आ गए हैं गाँव से अपने गाय भैंसों को यहाँ से ले जाने के लिए। एक और पूजा की तैयारी हो रही है और अभी दीदी और सासू जी लोग बाहर पे आ गए हैं ककड़ी को लेके। और ये ककड़ी घर से ला रखी थी और यहाँ देखिए ककड़ी काट भी दी है। और पहाड़ी स्टाइल में ककड़ी कुछ इस तरह से कटती है, ऐसे दौरी बनाते हैं, ये देखिए। अब सभी लोगों के साथ मरोड़े के आंगन में बैठ के ककड़ी का आनंद लेते हैं, वो भी घर के पिसे हुए नमक के साथ। कैसा हो रहा? अच्छा हो रहा। सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अखरोट खा रहे हैं और मैं आपको लेके चलती हूँ नीचे जहाँ पे पूजा हो रही है, वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है।
तो यहाँ पे ससुर जी ने भगवान जी को स्नान वगैरह करवा दिया है, दिया बाती कर दी है और इसके बाद भगवान जी के लिए भोग भी बन के तैयार हो गया है। आज की पूजा का मुख्य उद्देश्य था भगवान क्षेत्रपाल जी का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उन्होंने इतने वीरान जंगलों में सभी गाय भैंसों की रक्षा की और जो मरोड़ा में अकेले मौसरा जी रहते हैं उनकी रक्षा की। मौसम देखिए अपना रंग बदलने लग गया है और बादल आगे हैं काले काले और सासू जी यहाँ पे भगवान से बीदा मांग रही है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में जब बारिश लगती है तो काफ़ी ठंडा होता है। और सभी लोग अब मरोड़ा के अंदर जाने लग गए हैं और हम जाते हैं उधर जहाँ गाय भैंसें आराम से मज़े कर रही हैं। तो यहाँ मरोड़ा में उपप्रधान जेठ जी ने भी अपनी गाय भी भेज रखी थी और उपप्रधान जेठ जी की गाय ये वाली है और वो देखिए पहचान रही है। देखिए कितना टाइम बाद मिल रहे हैं, 6 महीने के बाद मिल रहे हैं अपनी गाय से। ये देखिए मुझे मारेगी तो नहीं ये। क्या आप ऐसे जीवन की कल्पना कर सकते हैं कि जिसमें कोई भी संसाधन ना हो, ना नेटवर्क की व्यवस्था, ना रोड की व्यवस्था, ना मेडिकल की व्यवस्था और 6-7 महीने ऐसे जगहों पे काटना पड़े? क्या सोचा है कभी कि कितनी मुश्किलें होती होंगी? और गाय भैंसों को यहाँ भेजने का एक कारण तो ये होता है कि जो बुग्यालों की पौष्टिक घास है वो गाय भैंस चल लेते हैं। फिर दूसरा एक रीज़न ये भी होता है कि जो मरोड़ा वाले हैं उनका रोज़गार भी चल जाता है, यानी कि जिन लोगों की भी यहाँ पे भैंस गाय भेजी होगी तो वो फिर उनको पालने का किराया देते हैं। तो भैंस का अलग किराया होता है, बैल का अलग होता है, गाय का अलग होता है, छोटे बछड़ों का अलग होता है। तो ऐसा कुछ रोज़गार का भी साधन है हमारे पहाड़ों में। यहाँ पे ये प्राकृतिक जल स्रोत है और यहीं से पानी भर के मरोड़ा में ले जाया जाता है पीने के लिए। और ये पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि फ्रिज का पानी भी इतना ठंडा नहीं होता है। थोड़ी देर तक हाथ ऐसे लगा रहे हैं तो फिर उंगलियां काम करना बंद कर दे रही हैं। थोड़ी देर पहले तक अच्छे से धूप खिली हुई थी, लेकिन अभी बारिश होने लग गई है, क्योंकि पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा ही नहीं होता है, अचानक मौसम बदल जाता है। बारिश के साथ ओले भी पड़ रहे हैं और अभी हमारी मैससू जी ने कहा कि लंच बन के भी तैयार हो गया है, तो अब लंच करते हैं ना। चलो लंच करने। आज के लंच में राजमा की दाल और चावल बनके तैयार हुए हैं और सभी लोग लंच करने लग गए हैं। सभी लाइन से बैठे हुए हैं और इधर हलवा भी दे रहे हैं। लंच करने के बाद हम यहाँ अंदर मरोड़ा में बैठे रहे और अभी काफ़ी सारे लोग आ गए हैं गांव के। और ये देखिए यहाँ पूरी गाय भैंस भी इकट्ठा हो गई हैं। सारे जंगल जा रखे थे तो अभी बहुत सारे गाय भैंस आ गए हैं यहाँ पे। मरोड़ा में आके ऐसा सीन देखने का भी अलग ही आनंद होता है। और हंसी तब आ रही ना जब हर कोई अपने भैंस को नीचे गांव के साइड भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऊपर की ओर भाग रहा है, क्योंकि हर किसी गाय भैंस ने अपने अपने साथी बनाए रहते हैं। तो उसके साथ का साथी जब तक नहीं आएगा वो जाएगा ही नहीं तब तक। तो काफ़ी सारे भैंस नीचे की ओर चले गए हैं, तो हम भी चलते हैं अब घर की ओर। काफ़ी आनंद आया आज मरोड़ा में। तो कुछ दीदी लोग यहाँ पे गद्दे वगैरह ले जा रहे हैं जो मरोड़ा वालों के हैं, और उनका जो सामान वगैरह होगा थोड़ा थोड़ा सामान सब ले जा रहे हैं घर। आज से इस कुत्ते की भी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। 6 महीने तक ये आराम से घर में आराम करेगा। घर पहुँचते ही गाय भैंसों की खुशी देखिए, बिल्कुल ऐसे दौड़ दौड़ के नीचे की ओर आ रहे हैं। ये देखिए सारे घर आ गए हैं। फाइनली हम मरोड़ा से घर पे भी पहुंच गए हैं और बाहर देखिए अंधेरा भी होने वाला है। गाय भैंसों के साथ आराम से हम टहलते हुए आए और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।